रसूल बख्श साहब, हुकूमत की संजीदगी और बाइख्तियार होने का सवाल है। बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है, क्या होने वाला है आगे? मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो मैं समझता हूँ कि कोई इम्कानात ऐसे नहीं है कि मामलात सुलझ जाए। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो निज़ाम इस वक्त है और जिस तरीके से बनाया गया है वो निज़ाम उसी तरीके से ग़ालिबन अगले 4 साल तक रहेगा, और कोई गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती कि इस वक्त इत्तेहादी जमातें और उनके सरपरस्त उस निज़ाम में कोई ऐसी तब्दीली पैदा करेंगे कि जिससे कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश पैदा हो सके। अच्छा, तो तो इसीलिए इस मैं दौरान समझता तहरीक हूँ इंसाफ की मुश्किलात कम होती दिखाई दे कि रही हैं आपको? देखिए, अगर होंगी तो वो मार्जिनस पे होंगी। जो मरकज़ी नौइयत के मसाइल हैं तहरीक इंसाफ के, वो वो ज़रूरत है इस वक्त मौजूदा निज़ाम की कि उनके साथ वही सलूक किया जाए जो किया जा रहा है। वो नरमी अगर आएगी तो उसके लिए काफ़ी फ़ासला तय करना होगा तहरीक इंसाफ को, और अभी तक वो कोई ज़्यादा फ़ासला तय करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सिमत उनको मालूम है कि वो क्या है, कि इस निज़ाम को उनको कबूल करना पड़ेगा। और अगर वो कबूल करते हैं तो फिर दूसरी बात यह है कि फिर एतमाद भी उनके ऊपर करना पड़ेगा, कि एतमाद अपने ऊपर कराने के लिए भी तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, इतना जल्दी नहीं होने रहेगा। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि देखिए, अभी तक हुकूमत की तरफ से उनके जो अपने कार्ड्स हैं उन्होंने सीने से लगा रखे हैं कि उनको मालूम है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, कि सियासी कैदियों को रिहा करें, कमीशन बनाए, 2 कमीशन बनाए। तो पहले इसके बदले में मे 9 के हुकूमत कमीशन क्या के बारे में डिमांड कर कहा। सकती है? क्या हुकूमत भी कुछ डिमांड करेगी? हुकूमत मेरे ख्याल में अगर वो डिमांड करेगी तो पहली बात तो यही होगी कि आप इंतखाबात के बारे में आइंदा कोई ऐसी बात न करना जिससे कि ये आप तासुर जाए कि आप हुकूमत की जायज़ियत को और इंतखाबी जायज़ियत को आप तस्लीम नहीं करते या उसके बारे में सवालिया निशान उठाते हैं। और दूसरा ये है कि फिर आपको अगले 5 साल के बाद इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि जो एक तीसरी ताकत के तौर पर तहरीक इंसाफ उभरी थी, इस वक्त तो निज़ाम का तकाजा यही है कि उसकी ताकत को ख़त्म किया जाए, ज़ायल किया जाए। ख़त्म नहीं किया जा सकते तो उसको कमज़ोर किया जाए। अच्छा, और अगर वो कमज़ोर होते हैं तो फिर गुंजाइश बनती है पीपल्स पार्टी के लिए, वो गुंजाइश बनती है मुस्लिम लीग नून के लिए। ये इतना बड़ा पेचीदा एक निज़ाम हमने बना दिया है, और ये इतना, इसमें कोई आसान बात नहीं है ठीक कि है। आप इसको किस तरीके से दोबारा जिसको कि खालिस जमहूरियत कहते हैं, हकीकी जमहूरियत कहते हैं, या ट्रांजिशन टू सिविलियन रूल कहते हैं, कि मुकम्मल तौर पर वो अब हो नहीं सकता, कि हालात ऐसे हैं और बना दिए गए हैं। और इसमें देखिए, 2 बड़ी सियासी जमातें जो किसी ज़माने में वही कुछ कहती थी जो आज तहरीक इंसाफ कह रही हैं, वो उस मंजिल के ऊपर चली गई हैं जो कभी उनकी मंजिल नहीं थी। क्यों चले गए हैं? बुनियादी वजह यह है कि वो जो एक अवामी मैंडेट था वो उनके पास नहीं है, ठीक और है। जिनके पास है वो उनको पसंद नहीं करते, उनसे वो खौफ भी खाते हैं, और उनके बारे में उनकी तशवीश भी बहुत ज़्यादा है। और जब वो हुकूमत में थे जो उनको बहुत कुछ उस हुकूमत का सामना करना पड़ा, मुकदमात का सामना करना पड़ा। तो ये जो फ़ज़ा बनी हुई है तिकोनी किस्म की, उसमें तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल है। और अगर वो ठीक मगर है। मुश्किल अपनी हल ठीक कर है, यानी सकते हैं आप ये तो कहना उसके चाह रहे लिए हैं मैं कि जिस इतनी तरह कोई से मैंने अर्ज़ किया उम्मीदें है। वाबस्ता ना हैं मुज़ाकरात को लेकर, क्योंकि जो मुतालिबात और जिस अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कम इम्कान है कि शायद इन्हें कामयाबी नसीब हो। रसूल बख्श साहब, आपकी नज़र में कल जो फैसला आने वाला है, इसके हुकूमत के लिए क्या हैसियत है और PTI के लिए केस कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, उसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आज जो बयानात हमने हमारी आंखों के सामने से गुजरे या कानूने सुने, कि एक बयान तो ये था कि वो जो कहते थे कि छोड़ूंगा नहीं, आज पाँव पकड़ रहे हैं। और दूसरा एक और जो फैसलाबाज से था कि जी बस ये जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलने वाली। तो ये जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में तलखियों का, और
اور یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ، جو ظاہر ہے کہ یہ بااختیار لوگ ہیں، اگر یہ اپنے طور پہ اس قسم کے بیانات دیں، اور جو اعلیٰ قیادت ہے مسلم لیگ نون کی یا تحریک انصاف کی، اس کو کچھ معلوم نہیں، یا ان کی اگر آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ شاباش جاری رکھو، شاباش جاری رکھو، لگے رہو، اس طرح سے کرتے رہو۔ تو پاکستان کی جو سیاست ہے یا معاشرت ہے یا ریاست اور عوام کا رشتہ ہے یا استحکام اور معاشی ترقی کی ہم باتیں کرتے ہیں، کیا اس کے ساتھ اس کا مکمل طور پر تضاد نہیں ہے؟ تو یہ اگر مذاکرات کی طرف آپ نے دیکھنا تو مذاکرات کی سنجیدگی کے بارے میں جو یہ بیانات ایک ایسے فیصلے کے بارے میں جو ابھی آیا نہیں، جی لیکن اس کے بارے میں جو بیانات آ رہے ہیں، تو وہ تو اس سے تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات کوئی نتیجہ خیز ہوں گے۔ لیکن ہم تو اس چیز کے حامی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں شاید وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ ماحول خراب کیا ہوا ہے ہماری سیاست دانوں کے، اپنے منتخب لوگوں نے، منتخب اس لحاظ سے نہیں کہ عوام نے کیا، منتخب اس لیے کہ یہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، آپ نے یہ بیان دینا، آپ نے یہ بیان دینا ہے۔ تو یہ جب بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں دونوں جانب سے، تو پھر کم از کم ہم جو ایک نیک خواہشات رکھتے ہیں اس ڈائلاگ کے لیے، تو ایک مایوسی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں ہو سکیں گے یا نہیں ہو مذاکرات سکیں کی گے۔ نتیجہ خیزی کے لیے یہ بھی ضروری ہے دونوں جانب سے سیز فائر کیا جائے۔